लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर चीरहरण का अभिप्राय है माया रूपी दीवार या पर्दा का हरण। हम सभी जीवात्माओं के सामने माया का पर्दा या दीवार ढका हुआ है, जिस कारण से हम ईश्वर को इन माया के दोनों चर्म नेत्रों से नहीं देख पाते हैं। जैसा कि हम सभी जीवात्मा भली प्रकार से यह जानते हैं कि किसी भी दृश्य को देखने और समझने में धरती और आसमान का अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीलाएं हैं, जो दिखती कुछ और हैं लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होता कुछ और है। इसलिए ही हमारे संतों महापुरुषों ने हमें सावधान किया है, हमें बताया है कि श्री राम जी के चरित्र का अनुसरण करो और श्री कृष्ण के लीलाओं को पावन बुद्धि से समझो। वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुंवारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है, किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थीं। वे हेमंत ऋतु, जो शीत ऋतु के पूर्व में आता है, के प्रारंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती थी। हेमंत का पहला मास अग्रहायण अर्थात अक्टूबर नवंबर है और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारी गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने हविष्य पात्र ग्रहण किया, जिसे मूंग की दाल तथा चावल में कोई मसाला या हल्दी डाले बिना उबाल कर तैयार किया जाता है। वैदिक आदेश के अनुसार, वैदिक नियमों के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने के पूर्व शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे भोजन की संस्तुति की जाती है। वृंदावन की सारी कुमारी गोपियां यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की बालू से प्रतिमा बनाकर की जाती है। वैदिक शास्त्रों में बताई गई है कि अर्चा विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थों से की जा सकती है। इसे रंगा जा सकता है, इसे धातु, रत्न, लकड़ी, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है, या फिर पूजने वाला अपने हृदय के भीतर उसका चिंतन कर सकता है। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्चा विग्रह तैयार करके चंदन लेप, माला, धूप, दीप तथा फल, अन्न तथा पौधों की शाखाओं जैसी भेंटें चढ़ाकर पूजा करती थी। पूजा के बाद वरदान मांगने की प्रथा है। ये कुमारिकाएं देवी कात्यायनी की पूजा अत्यंत भक्तिपूर्वक करती और उन्हें इस प्रकार संबोधित करती: हे भगवान की परम बहिरंगा शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी, आप हम पर दयालु हो और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। सामान्यतः वैष्णव जन किसी देवता को नहीं पूजते, फिर भी गोपियां, जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा की पूजा करती थी। देवताओं की पूजा करने वाले कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों का मंतव्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियां देवी से भगवान कृष्ण की पत्नियां बनने का वरदान मांगती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। गोपियां कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 1 मास तक देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती थी। ये गोपियां बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती। वे वहां एकत्र होती और एक दूसरे का हाथ पकड़कर
कृष्ण की विचित्र लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। भगवान कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों के मन की बात जानते थे, इसलिए उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। महीना पूरा होने पर कृष्ण अपने साथियों समेत वहां प्रकट हुए। कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है। अतः कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए थे। वे वहां प्रकट हुए और तुरंत गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई है। हाँ, तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, तुम अकेले अकेले आओ। मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी छिन्न कटी वाली हो। मैंने तुम सबों से एक एक करके आने के लिए कहा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने लगी। वे कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे पहले से ही उन्हें प्यार करती थी। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रही, किंतु जल से निकलकर बाहर न आई, क्योंकि वे नग्न थी। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वे थरथराने लगे। फिर भी गोविंद के मोहक तथा परिहासपूर्ण वचन सुनकर उनके मन परम प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे कृष्ण से कहने लगे, हे नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी न करो, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ठंडे जल के कारण ठिठुर रही हैं। कृपा करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुनः कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी शाश्वत दासी हैं। तुम हमें जो भी आज्ञा दोगे उसे हम बिना हिचक के करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम उसे अपना पुनीत कर्तव्य समझती हैं। किंतु यदि तुम हमारे समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखोगे जिससे संपन्न करना संभव हो, तो यह समझ लो कि हमें नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। यदि नंद महाराज उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे इस दुर्व्यवहार को राजा कंस से कहेंगे। कुमारी गोपिकाओं की यह विनती सुनकर कृष्ण ने कहा, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी यह विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो मैं कोई परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरे विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ संकल्प है तो उनके पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। वे एक एक करके जल से निकलकर बाहर आए, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण उनकी अपनी नग्नता छिपाने के